काइनेटिक एनर्जी में ये एवरेज स्पीड सबसे पहले हमने देखी। एवरेज स्पीड क्या है? हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग होगी। नंबर ऑफ गैसेस कोई कंटेनर में लिए है तो हर एक गैसेस के मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे और हर एक की स्पीड अलग अलग होगी। उसका मतलब है उसकी एवरेज स्पीड भी लेंगे तो वो भी अलग अलग आएगी। ओके, ये नोटेशन मत करो, नोटेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं कर रही हूँ यहाँ पे। एवरेज स्पीड निकाली, बाद में हमने देखा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, ये कर्व हमें क्या बताता है? तो लाइटर मॉलिक्यूल्स है उसकी स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, और हेवियर मॉलिक्यूल्स है, कोई गैसेस मटेरियल ऐसा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट हैवी है, मींस क्लोरीन और नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया, और उसमें हमने देखा कि नाइट्रोजन है उसकी स्पीड ज्यादा थी कंपेयर टू क्लोरीन। ये वाला कर्व है उसमें हमने देखा। और आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में बताया है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है। आपको ग्राफ में ये ऊपर एक्सप्रेशन दिया है, उसमें बताया है कि द ग्राफ shows that the number of molecule possessing very high and very low speed is very small. The maximum in the curve represents speed possessed by the maximum number of molecules. अब जिसकी मैक्सिमम स्पीड है मॉलिक्यूल्स की, ओके, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है तो वो होगा, उसकी स्पीड होगी वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कही जाएगी। ओके, तो उसको हमने यूएमसी के फॉर्म में बताया है। उसके बाद हमने देखा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो वो क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड में उसके बाद काइनेटिक एनर्जी वाला देखा, और काइनेटिक एनर्जी में यू है वो क्या है? स्पीड के फॉर्म में बताया है, यू स्क्वायर है वो स्पीड के फॉर्म में है। और ये स्पीड एवरेज स्पीड निकाली है, उसके बाद रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है उसका रूट ले लिया आपने मैम एवरेज। आपका आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है? हाँ बेटा मुझे पता है नेटवर्क का इशू है, पर अगर आपको जब सुनाई देता है तब मैम तो आप। नहीं पता चल रहा, आप बोल रहे हो ना वो। हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ बेटा, पर हम क्या करें? देखो आज नेटवर्क का इशू है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जितना मेरे से जितना हुआ मैंने करा, लैपटॉप चेंज कर लिया, मोबाइल का नेटवर्क था वो चेंज कर लिया, ठीक है, वो सारा मैंने चेंज करा। फिजिक्स का क्लास होगा। फिजिक्स मैम का ड्यूअल क्लास चैनल अभी एक्सेलरेशन कर दो। बेटा। ड्यूअल चैनल एक्सेलरेशन कर दो। ओके, और देखो फिजिक्स का कोई मैसेज नहीं आया है। ओके, तो जब मैसेज आएगा तो आपको मिल जाएगा क्लास में भी। आज मैसेज नहीं है तो क्लास होगा आपका। ओके, यस 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 बोल, यस 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 मुझे। आप इससे अच्छा मैम ये पीपीटी तो मैम ये पीपीटी तो मोबाइल में भी आ सकती है ना, तो आप मोबाइल में से ही पढ़ा लो ना। हाँ वो उसमें हाँ हाँ, अच्छा से ट्राई नहीं करते जाएगा। हैं, ट्राई करते हैं। हम नेक्स्ट हाँ। ऐसा करेंगे कि मोबाइल से कनेक्ट करके मोबाइल से भी पढ़ा सकते हैं। ये बात आपने ये आइडिया अच्छा है आपका, थैंक यू। हेलो ओके चलो, मैडम। तो ये ट्राई करेंगे। ओके, हेलो। हाँ तेरी आवाज आ रही है, बोल दे बहन। हाँ, रूट मीन स्क्वायर और वो वाला ग्राफ नहीं पता चला मैम। हाँ ओके, कौन सा वाला ग्राफ नहीं पता हाँ चला? मैम उसमें पता नहीं। ये वो वाला ग्राफ ग्राफ, और ये वाला ग्राफ, हाँ नहीं नहीं नहीं, पीछे पीछे जो ग्राफ है ना वो ये वाला ग्राफ, सब ये नहीं। वाला हेलो ग्राफ, मैडम हेलो। ये ये। इसमें सारी टर्म नहीं समझ। हाँ ओके ओके, चलो चलो हेलो देखो फिर से एक बार। किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ तेरी दे रही है। ओके, तेरी आवाज सुनाई दे रही है। अब इसमें ध्यान दो, ये ग्राफ देखो, और ये समझ में नहीं, जिसको नहीं आया है समझ में वो देख लो। कोई वो नहीं अलग, देखना है समझ। मान लो आपने कोई दो गैसेस लिए हैं कंटेनर में, ओके, और उसकी स्पीड अलग अलग टेम्परेचर रखा है। तो मान लो कि पहले पहले तो ऐसा मानो कि भाई मान लो कोई एक गैस लिया होगा कोई एक कंटेनर में। ओके, मान लो आपने टेम्परेचर दिया है T2, T2 टेम्परेचर दिया है, मान लो ये टेम्परेचर होगा 80 डिग्री। ओके, 80 डिग्री टेम्परेचर होगा, और 80 डिग्री टेम्परेचर पे आपको कर्व कैसा मिलेगा? कर्व मीन्स उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग कर्व कर्व मिलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको कर्व मिला। ओके, तो ये आपको मान लो कि ये कर्व मिला है और आपको ये टर्म्स
ये वाले टर्म्स है, आप बोल रहे हो कि मैडम ये नहीं समझ में आ रहा, ओके, तो ये वाले टर्म्स, ओके, मैंने ये एक्सप्लेन नहीं करा है, पर आप ये देख रहे हो ये क्या है, यू एवरेज है। यू एवरेज क्या है, एवरेज स्पीड हमने निकाली थी ना, तो एवरेज स्पीड आपको यहाँ से मिलेगी, यहाँ से, पर ये तो पता नहीं भाई, कैलकुलेशन आपने नहीं करी है। कैलकुलेशन अगर करी होती तो आपको पता चलता कि ये वाला पॉइंट है, मैडम वो आवाज आपने, नहीं आओ तो आवाज नहीं आ रही है तो डोंट वरी, अगर हाँ, आवाज नहीं आ रही है, जो आपको जानना है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैडम आ और रही है, आ रही है, आ रही और है, उसका बड़ी आ रिकॉर्डिंग रही हो है। रहा है, जिसको प्रॉब्लम है ना उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, ओके, उसको मिल जाएगा। पहले आपको म्यूट करना पड़ेगा, आई थिंक, मुझे लग रहा है, तो ये टॉपिक भी हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। म्यूट कर देती हूँ, ये सबके लिए मैं अच्छा म्यूट कर रहेगा, दिया। ओके, ये सबके लिए अच्छा रहेगा। ये कर्व है, हमने ये नहीं एक्सप्लेन करा था आपको कि ये क्या है, एवरेज वाला निकाला है, यू एवरेज है, देन ये क्लियर कट नहीं दिखाई दे रहा है, पर ये आरएमएस वाला है, यू आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ किसी जगह पर मिलेगी, पर ये तो आपको कैसे पता चलेगा, आपने कैलकुलेशन थोड़ी ना की है। अगर आप कैलकुलेशन करते कोई गैस के बारे में तो आपको पता चलता कि यू रूट मीन स्क्वायर आपको यहाँ पे मिलता, पर आप इमेजिन कर सकते हो कि रूट मीन स्क्वायर है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, ओके, तो वो पीछे आएगा, उसकी स्पीड की वैल्यू ज्यादा है। जैसे हमने देखा था लास्ट में रेशियो, क्या देखा था कि 1.22 वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर, वो रेशियो हमने, आपने देखा है कि 1.22 यू रूट मीन स्क्वायर का है, 1.12 है वो यू एवरेज का है, और ये आपने, ये क्लियर कट नहीं दिखाई दे रहा है, पर आई थिंक ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाला आपको दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, उसकी वैल्यू सबसे कम है, ओके, तो वो आपको बताया है। अब यहाँ पे भी ये है, दोनों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, वो आपको थोड़ी आगे बताई है, और बीच में आपको क्या बताया है, एवरेज स्पीड बताई है, और लास्ट में आपको रूट मीन स्क्वायर बताया है। दोनों कर्व में ये रिप्रेजेंट करा है कि यू एवरेज क्या है, रूट मीन स्क्वायर कहाँ पर होगी, और यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, वो हमें कहाँ पर, वो वाला पॉइंट कहाँ है, कर्व में कहाँ है, वो आपको बताया है। और मान लो आपने 80 डिग्री टेम्परेचर मीन्स आपने ज्यादा टेम्परेचर रखा है, तब उसकी स्पीड है वो ज्यादा होगी, मीन्स आपको कर्व इस टाइप का मिल रहा है, देखो इस टाइप का कर्व मिल रहा है, मीन्स स्पीड आप ज्यादा बताइए। और टेम्परेचर मान लो T1 मीन्स 80 डिग्री की जगह मान लो यहाँ ये वाला टेम्परेचर किसके लिए है, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसके लिए, क्यों टेम्परेचर ज्यादा दिया तो इसका मतलब है स्पीड भी ज्यादा थी, ओके। और टेम्परेचर मान लो आपने 50 डिग्री कर दिया, टेम्परेचर उसका डिक्रीज कर दिया, तो उसकी स्पीड भी कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो आपको ये किस टाइप का कर्व मिला, ये थोड़ा शार्प मिला है, ब्रॉड नहीं मिला है, और इसकी स्पीड कंपेयर में कम है, ये वाला कर्व है उसकी कंपेयर में, ये वाला कर्व है उसकी कंपेयर में इसकी स्पीड है वो कम है। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड्स करता है। ये किसने एक्सप्लेन करा है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ने, मैक्सवेल एंड, और साइंटिस्ट कौन था, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने ये एक्सप्लेन करा है, ओके। ये दोनों ने बताया है कि एवरेज स्पीड कहाँ मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहाँ मिलेगी, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहाँ मिलेगी। तो कर्व के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की ट्राई करी है, पर आप डायरेक्ट एक्सपेक्ट नहीं, डायरेक्ट ये सारा है वो गेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करा है। अगर एक्सपेरिमेंट करा होता तो पता चल जाता कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू कम है, एवरेज स्पीड का उससे ज्यादा है थोड़ी, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो उससे भी थोड़ी ज्यादा है, ओके, वो आपको पता चल जाता, पर आपको अभी तो याद रखना पड़ेगा, ओके। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप ये याद रख सकते हो कि टेम्परेचर जिसका ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, टेम्परेचर जिसका कम वो उसकी स्पीड कम होगी, ओके। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है वो अभी जस्ट मैंने आपको रिवीजन फॉर्म में बताया कि जिसका कर्व आपको मैक्सिमम मिल रहा है, जिसकी स्पीड मैक्सिमम है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बताएगा, ओके। जिसकी स्पीड मैक्सिमम है वो मैक्सिमम
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपको बताएगा। और लास्ट में हमने काइनेटिक एनर्जी में यू स्क्वायर क्या है, वो भी एक स्पीड के फॉर्म में है, और वो स्पीड है उसको हमने यू स्क्वायर बार कर दिया। क्यों बार करा? क्योंकि उसने एक्सप्रेशन ऐसा दिया कि स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, पर स्ट्रेट लाइन ना मिले इसलिए उसने क्या कर दिया है, उसका स्क्वायर निकाल लिया, मीन्स बार के फॉर्म में उसको ले लिया है, मीन के फॉर्म में ले लिया है इस टाइप का। यू स्क्वायर बार इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस अप टू यू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो आपको यू स्क्वायर बार की जब वैल्यू मिल जाती है उसके बाद आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू मिलेगी। तो ये सारी वैल्यू मिलती है, उसके बाद कंपैरिजन करी है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू ज्यादा होगी, उसके बाद यू एवरेज की वैल्यू आएगी, उसके बाद यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू आपको मिल रही है। तो लास्ट में ये रेशियो आप देख रहे हो कि 1.22 सबसे ज्यादा, 1.12 उससे कम और 1 उससे भी कम, मीन्स यू मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है वो सबसे कम है। ये तो देख लिया। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ट्विस्ट करके पूछे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना इनफ है, इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है कि आप सारा टर्म्स है वो हर एक टर्म पर ओनली आप एक बार समझ में आ जाए, प्रॉब्लम नहीं आएगी, थियरी नहीं पूछी जाएगी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस। So far we have learnt the law, Boyle's law, Charles' law, which are concise statement of experimental fact observed in the laboratory by the scientists. अब ये उसने एक्सपेरिमेंट करा होगा, बॉयल्स और चार्ल्स में जितने लॉ हमने देखे उसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू सारा डेटा बताया था कि ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, या तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहा है। ये सारा हमने एवोगैड्रो लॉ वो सारा देखा, पर वो उसने एक्सपेरिमेंट करा था, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला। कंडक्टिंग अ केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स इन एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड इट टेल अस हाउ द पर्टिकुलर सिस्टम इज बिहेव अंडर अ डिफरेंट कंडीशन। पर्टिकुलर कोई सिस्टम है उसमें बिहेव कैसा है, कोई भी मटेरियल है उसका बिहेव कैसा है, कोई अलग अलग कंडीशन आप मेंटेन करते हो, तो मटेरियल का हम बिहेवियर अगर चेक करें तो वो कैसा है वो स्टडी करते हैं कौन, साइंटिस्ट लोग। However, once the experimental facts are established, a scientist is curious to know why the system is behaving in that way. अब नीचे आपको एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, गैस लॉ हेल्प अस टू प्रेडिक्ट दैट प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन वी कंप्रेस गैसेस। प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस है वो कंप्रेस फॉर्म में आता है। कोई सिलेंडर ले लो, जैसे सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था, कोई एक सिलेंडर ले लो जिसमें आप कंप्रेस कर रहे हो, मीन्स प्रेशर दे रहे हो, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, तो उसका मतलब है उसका वॉल्यूम कम होगा। Pressure increase compress the gas, but we would like to know what happen at molecular level when a gas is compressed. पर हमें क्या देखना है कि मोलिकुलर का लेवल कितना होगा, कि मोलिकुलर लेवल है उसमें क्या होता है। गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं तो मोलिक्यूल क्या करता है, क्या चेंजेस मोलिक्यूल में आता है, तो वो स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके, वो हमें देखना है। A theory is constructed to answer such a questions. A theory is a model that enable us to better understand our observations. The theory that attempt to elucidate the behavior of gas is known as kinetic molecular theory. उसके बाद आपको जस्ट वन बाय वन के ये थियरी आपको क्या देती है, assumptions और postulate of the kinetic molecular theory of gas are given below. These postulates are related to atoms and molecule which cannot be. आपको ज्यादा जरूरी नहीं है, ओके, इतना अपना हाथ रेज अपना हैंड है वो बताओ मत कि भाई मैडम हमें ये प्रॉब्लम है, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, these postulates are related to atoms and molecules which cannot be seen. Hence, it is said to provide a microscopic model of gases. ये postulate है वो एटम्स और मॉलिक्यूल के लिए
आपको आप नहीं देख रहे हो, ओके, मीन्स नहीं मिलेगी आपको। हेंस इट इज सेड टू प्रोवाइड अ माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस। Gases consist of a large number of identical particles that are so small and so far apart on the average that the actual volume of the molecule is negligible in compared to the empty space between them. They are considered as point of mass is the assumption explain the great compressibility of। ओके, इसको हम रहने देते हैं क्योंकि इतना आता भी नहीं। ओके, इतना आपके सिलेबस में भी आता नहीं। कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल के बीच बीच में कोलिजन हो रहा है, कोई एटम्स के लिए नहीं है, मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं है, पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए ये कोलिजन थियरी है, उसको हम रख देते हैं। ये वाली थियरी ना करना आप। ओके, ये वाली थियरी आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना। ओके, ये थियरी आपको करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है लेक्चर के दौरान। ओके, मैंने एक बार आपको बोल दिया है कि मुझे जब लेक्चर मेरा चल रहा है तब मुझे कॉल मत करा करो। और ये ओनली थियरी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको हर बार ये हर एक थिंग है वो आपको स्पून फीडिंग कराए। आपको अगर देखना है तो थियरी एक बार पढ़ लेना ये। ओके, अब बिहेवियर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर जाते हैं। बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। Our theoretical model of gas corresponding to very well with the experimental observation. Difficulty arises when we try to test how far the relations PV is equal to nRT reproduce actual pressure, volume, temperature relationship of the gas. Actual pressure, volume, temperature relationship, ये हमने PV is equal to nRT क्या है, एवरेज ये वैल्यू हमने निकाली थी, सारे लॉज है उसको कंबाइन करके ये V इज इक्वल टू हमें क्या मिला था, nRT बाई P वाली फॉर्मूला मिली थी, बाद में P है वो सामने गया तो हमें ये PV इज इक्वल टू nRT वाली फॉर्मूला मिली है। और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद थोड़ा डीप में आपको दिया है। टू टेस्ट दिस पॉइंट वी प्लॉट a PV versus pressure plot of a gas because at a constant temperature PV will be constant and PV versus P graph at all pressures will be straight line parallel to x axis। PV versus P का ग्राफ आप प्लॉट करते हो तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। ओके, फिगर 5.10 shows this such a plot constructed from actual data from several gases at 273 Kelvin। अब जो प्लॉट हमें मिलता है वो एक्चुअल डेटा कोई हमने अलग अलग गैसेस के लिए है, वो 273 केल्विन टेम्परेचर पे स्ट्रेट लाइन में मिलता है। तो स्ट्रेट लाइन में हमें मिल रहा है, ये आइडियल कंडीशन है। ओके, मान लो हाइड्रोजन और हीलियम वो दोनों आइडियल कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों आइडियल कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। मीन्स आइडियल कंडीशन क्या है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर उसका कितना है, प्रेशर कितना है, स्टैंडर्ड कंडीशन हमने देख ली है कि टेम्परेचर 273 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर है तो आपको जितना बोला गया है जो स्टैंडर्ड है 22 पॉइंट समथिंग, जितना भी स्टैंडर्ड है वो होना चाहिए। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए और उसका बिहेवियर हमें स्ट्रेट लाइन में मिलना चाहिए। वो एसटीपी कंडीशन अगर फॉलो करता है तो हम बोल सकते हैं कि ये आइडियल गैस है। तो आप देख रहे हो ये दो स्ट्रेट लाइन वाले गैस आप देख रहे हो कि ये हीलियम है और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों आइडियल कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। इट कैन बी seen easily that at constant temperature PV versus P plot real gas is not a straight line। कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है तब ये प्लॉट आप ड्रॉ करोगे कोई रियल गैसेस के। रियल गैसेस में मान लो कि ये रियल गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 मीथेन दोनों। ओके, तो वो हमें स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलते। रियल गैस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। उसमें थोड़ा डेविएशन हमें मिलेगा, आइडियल बिहेवियर की कंपेयर में हमें डेविएशन मिलेगा। टू टाइप ऑफ कर्व आर सीन, दो टाइप के कर्व हमें देखने को मिलते हैं।
in the curves for dihydrogen and helium, as the pressure increase the volume of PV also increases. जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो साथ में ये वैल्यू PV की है वो भी आपको ज्यादा मिलती है. ओके, the second type of a plot is seen in the case of other gas like carbon monoxide and methane. In this plot, first there is a ये प्लॉट है, इसमें आपको पहले PV की वैल्यू डिक्रीज होती है, उसके बाद इंक्रीज होगी. ठीक है, इस टाइप का कर्व आप देख रहे हो, थोड़ा नीचे से उसकी वैल्यू ज्यादा है और उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन में आता है. नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. आइडियल बिहेवियर की कंपेयर में हम बोल सकते हैं कि उसका कर्व है वो नीचे से थोड़ा नीचे जा रहा है. जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो PV की वैल्यू पहले डिक्रीज होगी, उसके बाद धीरे 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 आपको इंक्रीजिंग फॉर्म में मिलेगी. मीन्स आपने प्रेशर इंक्रीज करा, मान लो आपने प्रेशर यहाँ पे 273 या तो 250 समथिंग प्रेशर रखा है. ओके, प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल, जो जिसमें भी आपने मेजर करा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यह वैल्यू मिली है. सेम आपने यहाँ पे प्रेशर कुछ अलग होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू मिली होगी. यहाँ पे भी आपने कुछ प्रेशर दिया होगा तो PV की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे, तो उसको उसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ आया होगा. ओके, तो धीरे धीरे पहले डिक्रीज हुई ये वैल्यू PV की, देन इंक्रीज हुई. ओके, देन आपको स्ट्रेट लाइन मिली. और ये बिहेवियर है वो आइडियल गैस की कंपेयर में अगर डिस्कशन करें तो ये आइडियल गैस की कंपेयर में नेगेटिव डेविएशन बता रहा है. नेगेटिव मीन्स अगर वो इस फॉर्म में आता तो बोलते कि ये पॉजिटिव डेविएशन बता रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में वो डेविएट कर रहा है, पर आइडियल गैस है उसके ऊपर है तो आप ऐसा बोल सकते हैं. पर आइडियल गैस की लाइन कहाँ है, यहाँ है, और ये डेविएशन आपको नीचे मिल रहा है, इसका मतलब है वो नीचे की तरफ आपको मिल रहा है, तो उसको बोलना है हमें क्या, नेगेटिव डेविएशन. आइडियल गैस की कंपेयर में हमें नेगेटिव डेविएशन बता रहा है. ये दोनों गैसेस कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन. ओके, अब आफ्टर दैट PV वैल्यू स्टार्ट इंक्रीजेस. पहले ऊपर वाला सेंटेंस में क्या बोला है कि इंक्रीज इन प्रेशर एंड reaches to maximum value characteristic of a gas. पहले नेगेटिव डेविएशन आपको शो करेगा, देन धीरे धीरे आप प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. ओके, धीरे धीरे मैक्सिमम वैल्यू तक आप जाओगे. आफ्टर दैट PV वैल्यू स्टार्ट इंक्रीजिंग. उसके बाद आपको PV वैल्यू है, PV की वैल्यू मान लो कि आपको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक मिली. ये कर्व आप देख रहे हो कि मान लो नेगेटिव फॉर्म में आपको मैक्सिमम वैल्यू बताई है कि मान लो ये मैक्सिमम वैल्यू है. ओके, यहाँ किसी जगह पर आपको मैक्सिमम नेगेटिव फॉर्म में ये वैल्यू मान लो यहाँ मिली. ओके, और धीरे धीरे आपको वो बोल रहा है कि धीरे धीरे आपको प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे होगे तो धीरे धीरे आपको PV की वैल्यू इंक्रीजिंग फॉर्म में मिल रही होगी. ओके, वो एक्सप्रेशन दिया है. और ये थियरी भी आपको हम पूछेंगे नहीं, पर रियल गैस और आइडियल गैस है क्या वो आपको पता होना चाहिए. After that PV value start increasing, the curve then crosses the line for ideal gas and after that shows the positive deviation continuously. उसके बाद वो क्या बताएगा, पॉजिटिव डेविएशन बताएगा. मीन्स अगर कर्व है वो आपको मिलता है आइडियल गैस की ऊपर, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों का कर्व आपको अगर ऊपर की साइड में मिलता है स्ट्रेट लाइन में. ओके, तो ये पॉजिटिव डेविएशन आपको बता रहा है. पहले नेगेटिव डेविएशन बता रहा था, देन अगर वो ये कर्व है ऊपर, उसके ऊपर ये दोनों आपको मिल रहा है. ओके, तो ये पॉजिटिव डेविएशन बता रहा है. तो उसके बाद आप ये डिस्कशन भी कर सकते हो. It is thus found that real gas do not follow ideal gas equation perfectly under all condition. इसका मतलब ये है कि रियल गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को उसकी हर एक कंडीशन है वो फॉलो नहीं करती. ओके, रियल गैस है वो हर एक आइडियल गैस की कंडीशन है वो फॉलो नहीं करता. ये कर्व के अकॉर्डिंग पता चला है. डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑल्सो बिकम्स apparent when pressure versus volume plot is drawn. The pressure versus volume plot of experimental data and
that theoretical calculated from Boyle's law should coincide। अब दोनों के बारे में आपको बताया है कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे एक्सपेरिमेंटली, मींस रियल गैस के लिए जो आपको वैल्यू मिली है वो, एंड थियोरेटिकल दोनों के अकॉर्डिंग जो वैल्यू मिली है वो, तो ये दोनों थोड़ी क्रॉस होगी। तो सेम आपको बस ये बता दिया है ग्राफ, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली वैल्यू निकाल कर ये थोड़ा डेविएशन होगा दोनों के बीच में, थोड़ा कोइंसाइड, मींस दोनों, मान लो कि एक गैस आपने लिया है रियल गैस, ओके, मान लो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओके, और ये रियल गैस है, इसका मतलब है वो आइडियल गैस नहीं है, ओके। रियल गैस बोल दिया है कि रियल गैस क्यों बोला होगा, क्योंकि उसका डेविएशन कुछ मिला होगा आइडियल गैस की कंपेयर में, कंपैरिजन उसकी करी है मान लो हाइड्रोजन के साथ, ओके, हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन करी है। और हमें इतना पता है कि बॉयल्स ने क्या दिया था, बॉयल्स ने हमें ये दिया था कि प्रेशर, आई थिंक वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर वाला ग्राफ उसने दिया था, और टेम्परेचर उसका कांस्टेंट था, ओके, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट था, और आपको स्ट्रेट लाइन मिली थी। तो लास्ट में आपको एक्सप्लेन करा है कुछ बॉयल्स लॉ की कंपेयर में कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करोगे आइडियल गैस और रियल गैस की, तो दोनों है वो, दोनों का जो प्लॉट मिल रहा है वो आपको स्ट्रेट लाइन या तो कर्व फॉर्म में नहीं मिलेगा, पर क्या मिलेगा, ये एक आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, मींस आइडियल गैस आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो रियल गैस है वो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, वो कर्व फॉर्म में मिलता है, ओके, दोनों आपको सेम नहीं मिलेगा। अब फिगर आप देख रहे हो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम वाली, एक आइडियल गैस फॉलो कर रही है और रियल गैस फॉलो कर रही है, ये ओनली प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। आप ये मत बोलना कि मैडम उसमें तो स्ट्रेट लाइन आ रही थी, इसमें क्यों स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, ओके, स्ट्रेट लाइन उसमें आ रही थी क्योंकि उसमें कंडीशन डिफरेंट थी। पीवी वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है, पीवी वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है, आपको आइडियल गैस के लिए स्ट्रेट लाइन मिली है, और नॉन आइडियल मींस रियल गैस के लिए आपको कर्व फॉर्म में मिला है। पर यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला ग्राफ आप देख रहे हो जिसमें कर्व मिलता है और वो भी आपको नीचे की साइड में मिलता है, ओके। एक आपको बताया है रियल गैस और एक बताया है आइडियल गैस। इट इज एपरेंट दैट एट वेरी हाई प्रेशर द मेजर वॉल्यूम, हर्ष क्या कर रहे हो तुम, हर्ष, और ये प्रेजेंट ले लो हर्ष, तुम आए हो तो प्रेजेंट ले लो, एक प्रेजेंट लेकर मुझे भेज दो। आज 12 की स्ट्रेंथ है, देखे सब कितने स्टूडेंट्स रहते हैं प्रेजेंट 11th में, प्रेजेंट ले लेना। विवेक, विवेक बेटा तुम फिर से एक बार प्रेजेंट ले लो, चलो, और बाद में भेज दो। ये थियरी जितनी हम कर पाते हैं उतना कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी 8 मिनट है, मैं भी हो जाएगा। इट इज एपरेंट दैट एट वेरी हाई प्रेशर द मेजर्ड वॉल्यूम इज मोर देन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम। जो वॉल्यूम मेजर करा होगा वो आपको ज्यादा मिला होगा कंपेयर टू कैलकुलेटेड वॉल्यूम। दो तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल भी होता है और एक्सपेरिमेंटल भी होता है। थ्योरेटिकल वो थ्योरेटिकल है, वो एक्सपेरिमेंटल से एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंस होगा, वो रूटीन में हम करते हैं। अगर आप लैब में जाओगे तो उसमें भी इस टाइप के प्रैक्टिकल करोगे कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। अगर नहीं सेम आती इसका मतलब कोई फैक्टर अफेक्ट कर रहा होगा। एट लो प्रेशर मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड वॉल्यूम अप्रोच ईच अदर। प्रेशर लो है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये ग्राफ मिला है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ओके। प्रेशर जैसे जैसे आप डिक्रीज करते जा रहे हो तो आइडियल गैस का बिहेवियर कैसे होगा, आइडियल गैस आपको इस तरह से मिल रहा है कि पहले उसका वॉल्यूम कम होगा, धीरे धीरे उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे आप प्रेशर दे रहे हो उसका वॉल्यूम
इंक्रीज होता जा रहा है, धीरे धीरे वो स्ट्रेट लाइन ले लेगा। और रियल गैस में क्या होगा, तो रियल गैस में वॉल्यूम आइडियल गैस की कंपेयर में थोड़ा ज्यादा होगा। ओके, आइडियल गैस की कंपेयर में थोड़ा ज्यादा होगा। धीरे धीरे अगर प्रेशर आप डिक्रीज कर रहे हो तो धीरे धीरे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और वो भी स्ट्रेट लाइन ले लेता है। ओके, इट इज फाउंड दैट द रियल गैस डू नॉट फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ परफेक्टली अंडर ऑल कंडीशंस। अब ऐसा देखा गया है कि रियल गैस है वो हमने जो लॉ देखे, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, वो परफेक्टली ऑल कंडीशन मेंटेन करते हैं। तो रियल गैस है वो फॉलो नहीं करता, रियल गैस है वो तीनों लॉ में से कोई लॉ फॉलो नहीं करता। दो कंडीशन आपको दी है। अब ये कंडीशन आपको दी है कि व्हाई डू गैस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ये गैसेस का डेविएशन होना आइडियल बिहेवियर से ये क्यों हो रहा है। ओके, और सेकंड आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द कंडीशन इन व्हिच गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी। कोई ऐसी कंडीशन, कौन सी कंडीशन ऐसी है कि जो ये गैसेस का बिहेवियर, रियल गैस का बिहेवियर है वो हमें डेविएशन फॉर्म में मिल रहा है, आइडियल की कंपेयर में वो डेविएशन दे रहा है, नेगेटिव या तो पॉजिटिव। तो वो कंडीशन कौन सी है, कौन सी कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसका बिहेवियर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है आइडियल बिहेवियर से। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। वी गेट द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इफ वी लुक इनटू पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक theory once again we find that the two assumptions of the kinetic energy do not hold good. First आपको दिया है there is a no force of attraction between the molecule of the gas. First assumption, first आपको दिया है कि ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा है कि why do gases deviate from the ideal behavior, ये गैसेस है उसका डेविएशन क्यों हो रहा है आइडियल बिहेवियर के कंपेयर में। तो उसका आंसर ये है कि उसके मॉलिक्यूल्स है ना, उन दोनों के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स होता तो थोड़ा वॉल्यूम उसका कम होता। ये ग्राफ आप देख सकते हो, थोड़ा इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा समझना कि रियल गैस है उसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू आइडियल गैस। तो इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा इतना समझ सकते हो कि रियल गैस का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू आइडियल गैस। रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है कंपेयर टू आइडियल गैस, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। यहाँ पे आप ये रो ले जाओगे नीचे, ये वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू दिस वैल्यू। ओके, हर एक वैल्यू की कंपैरिजन करोगे लास्ट में आपको सेम मिलेगा। कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें सेम मिलेगा और देन डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा, पर पहले शुरुआत कहाँ से हुई है, रियल गैस का वॉल्यूम है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको बताया है कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स नहीं होगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, सेकंड आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबल स्मॉल इन कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। अब मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, ओके, मॉलिक्यूल जिस वॉल्यूम में आना चाहिए वो नहीं आता है, इज नेग्लिजिबल स्मॉल, वो इतना वॉल्यूम उतना स्मॉल है कि वो मॉलिक्यूल उसके अंदर नहीं रहता। मान लो हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो वो वॉल्यूम है वो अपना डिक्रीज कर देता है। ठीक है, वॉल्यूम वो अपना डिक्रीज कर देता है। क्यों? अगर हम प्रेशर दे रहे हैं कोई कंटेनर को, मान लो ये कंटेनर है, ओके, प्रेशर दे रहे हैं, अगर प्रेशर दे सकते हैं जितना हम दे सकते हैं उतना दे पाए, मान लो कि यहाँ तक आ गए और वो गैसियस फॉर्म में मटेरियल है, पहले वॉल्यूम इतना था, पहले इतना वॉल्यूम था, ज्यादा वॉल्यूम था, और उसके बाद वॉल्यूम कितना हो गया, मान लो ये नीचे वाला ये रो है, इतना वॉल्यूम हो गया। ओके, ये वाला वॉल्यूम है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स तो इतने ही है, मॉलिक्यूल जितने आपको दिए हैं उतने ही मॉलिक्यूल है, पर उसने वॉल्यूम जो वॉल्यूम उसको मिला ना, वो वॉल्यूम में उसने अपनी स्पेस मीन्स अपनी जगह बना ली, मीन्स उसका जो शेप है वो थोड़ा चेंज करके वो वॉल्यूम में चला गया। ओके, पर नेक्स्ट आपको ये बताया है ये रियल गैस के बारे में कि रियल गैस में ये नहीं होता। रियल गैस है, मान लो ये रियल गैस वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रियल गैस में आपने यहाँ से प्रेशर दे रहे हो
ओके प्रेशर दिया, पर जितना भी प्रेशर दो, जितना भी प्रेशर दोगे तो धीरे धीरे वॉल्यूम उसका चेंज होगा, पर इतना चेंज नहीं आएगा। ओके जितना आइडियल गैस में चेंज आता है वॉल्यूम में, इतना चेंज ये रियल गैस के लिए नहीं आता। प्रेशर दे रहे हो पर वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता, मीन्स आपको जितना यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम मिलना चाहिए इतना वॉल्यूम नहीं मिलता। वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, इतना वॉल्यूम उसका कम है तो हम उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। मान लो ये स्पेस है किसके लिए, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए, तो गैसियस मॉलिक्यूल है वो उसका शेप, आई थिंक ऐसा सोचो कि उसका शेप या तो उसकी साइज है वो ज्यादा होगी कंपेयर्ड टू उसको जो स्पेस मिल रही है, वॉल्यूम मिल रहा है उसकी कंपेयर में उसकी साइज है वो ज्यादा होगी, तो वो साइज है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती। ओके अब फर्स्ट आपको दिया है कि फर्स्ट वाला अगर करेक्ट है, फर्स्ट वाला अगर करेक्ट है उसका मतलब है कि गैस है वो कभी लिक्विफाई कंडीशन में नहीं आता। ओके देयर इज अ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्शन नहीं है उसका मतलब ये है कि गैस कभी लिक्विफाई कंडीशन में नहीं आएगा। तो ये तो हमने थोड़ा थोड़ा देखा था, 273 माइनस 273 केल्विन तक हम जाते थे, उसके बाद वो लिक्विफाई कंडीशन में आ जाता था। ओके अगर आप ज्यादा देते हो प्रेशर, जरूरत से ज्यादा प्रेशर दोगे तो इसका मतलब है वो लिक्विफाइड कंडीशन में आ जाता है। पर हम कब तक उसको प्रेशर देते हैं, जब वो मैक्सिमम प्रेशर हम देते हैं जब वो गैसियस कंडीशन में रहता है। हाउएवर वी नो दैट द गैस डू लिक्विफाइड व्हेन कूल्ड एंड कंप्रेस्ड। अब हमें ये तो हमें पता है कि गैसेस है वो लिक्विफाइड कंडीशन में आता है, कब आता है तो उसको जब हम कूल करते हैं या तो कंप्रेस करते हैं। ज्यादा अमाउंट में प्रेशर दे देंगे, कंप्रेस का मतलब क्या है, प्रेशर उसको जरूरत से ज्यादा अमाउंट में दे देंगे। कब कितना प्रेशर देंगे, तो जरूरत से ज्यादा प्रेशर देंगे, गैसेस के फॉर्म में वो नहीं रहेगा, लिक्विफाइड कंडीशन में आएगा, तब तक हम प्रेशर देंगे। तो ये कंडीशन वो लिक्विड कंडीशन में गैस